ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते बेगर टू प्रिंस, यह है हमारी जर्नी। यहाँ हमें बेगर बन करके रहना है। गीता का एपिसोड चल रहा है और आखिरी का श्लोक है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। एक शिव बाबा से ही मुझ आत्मा का मोह प्यार हो। हमें भल घर गृहस्थ में रहना है, बाबा ने उसकी छुट्टी दी है। भल धंधा धोरी भी करो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो, न्यारे रहो और प्यारे रहो। और एक शिव बाबा की ही याद में रहो। वैसे हमारा घर है मधुबन। ये सेवा केंद्र अथवा जो भी हमारा गृहस्थी है, यह है हमारे ऑफिस। तो हमें मधुबन माना जो 4 धाम है उनकी भी याद आती। तो जो हम आत्मा का घर है परम धाम, उसकी भी याद आती, क्योंकि वो है शांति धाम।
हमें वहाँ जो शिव बाबा रहते, महात्माओं के पिता, उनकी भी याद आती। और नया युग सतयुग, इसकी भी याद आती। बाबा ने कहा कि यहाँ तुम योग में रहेंगे तो यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, परंतु यहाँ का सुख, ये सुख कागविष्टा के समान है। सच्चा सुख तो तुमको सतयुग में मिलेगा। और हम सब कौन है? हम हैं गोपी वल्लभ की गोप गोपिकाएं। बाबा कहते कि कोई अगर दुनिया में पूछे कि अतीन्द्रिय सुख किसको कहा जाता है, तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो कि ईश्वर की याद में जो सुख है वो कौन सा सुख है। अभी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन के वतन में राह देख रहे हैं कि बच्चे भी जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाए। और एडवांस पार्टी वाले भी राह देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा तैयार हुए, अव्यक्त हुए, मम्मा और दादिया। अभी बाबा संजय भाई को कितना याद करते, और जो निर्मला, डॉक्टर निर्मला, कितने वो भाग्यवान जिन्हों को सब भगवान याद करे कि कितना शांति से बोलना, मधुरता से रहना, इनका व्यवहार कितना अच्छा है। ऐसे सेवाधारी में ये विशेषता होनी चाहिए। तो जो बाबा की आश है कि सपूत बच्चा बन के दिखाए, वो सारी धारणाओं पर चले। श्रीमत जो हमें कल्प में एक ही बार मिलती है, उस श्रीमत पर हम चले। जब भी हमें हमारे सामने दुविधा दिखे कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, ये करूं या ये करूं, तो हम बाबा को यूज कर सकते। बाबा को हम पूछ सकते कि बाबा इस समय श्रीमत क्या है। एक बड़ी सारी किताब आती है, श्रीमत स्पार्क ने निकाली है। उसमें हर एक इसकी श्रीमत दी हुई है कि इस समय हम क्या करें। तो ये सारी मुरलियों से उन्होंने निकाला है। और रोज भगवान हमें पढ़ा रहा है। इतना ये डायमंड एज, जिसको संगम युग कहा जाता है, बाबा चाहते कि अभी मेहनत खत्म हो जाए, कौन से झूलों में झूलो, ये भी बाबा ने कहा। तो सुनते हैं आज की मुरली। अव्यक्त वाणी है 24/12/2023 की। रिवाइज मुरली है 3/4/97। सारे मुरली का पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। ये जो माया के संस्कार है, ये कौन से संस्कार है? पुराने संस्कार। पुराने कब से? द्वापर युग से। और हमारे जो निजी संस्कार है, इसको धारण करो और एवर रेडी बनो। बाबा ने अभी मुरली में कहा था कि गुणों को धारण करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लौ में लवलीन
और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हम सब कौन से बच्चे हैं? लकी। लव में लवलीन। योग कैसा हो? अगन, जिसमें लगन और मगन अवस्था। लव में लवलीन। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान है, जो सारे कल्प में चाहे देवता रूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है कि जितना इस समय आप ब्राह्मण आत्माओं का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को क्या आप सदा स्मृति में रखते हो? सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप, और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य, वाह। ये भाग्य का गीत क्या सदा ऑटोमेटिकली आपके अंदर में बजता रहता है? बाप बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने की बजाय वो भाग्य मर्ज कर देते हैं, माना वो दब जाता है। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा, हम कौन सी आत्मा, जो सतयुग, इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सोने के महल है, स्वर्ग कहते ही मुख में पानी आ जाता है, इसको बहिष्ट कहा जाता है, जो भगवान की वो देन है, गिफ्ट है, ऐसे बच्चों को ही वो गिफ्ट देते हैं। तो मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जो सारा कल्प मैंने पाठ बजाया, शुरू से लेकर के अंत तक। इतना नशा, इतनी मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, भगवान को देखते से ही मैंने पहचान लिया, यही है, यही है, और पाना था सो पा लिया। मुझे वो तड़प थी कि मुझे भगवान मिले, ईश्वर मिले, तो वो मेरा बन गया है। तो ऐसा नशा, वो निश्चय मर्ज हो जाता है। तो देखो बाबा कहते क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे कि ड्रामा, ड्रामा है। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। बच्चों को सदा कौन सी स्मृति रहे? वाह मेरा भाग्य, वाह। कौन से वाह वाह है? वाह ब्राह्मण परिवार, वाह वाह ड्रामा, वाह। आप भी सभी चाहते हैं, लेकिन ये बीच में आ जाता है। चाहते तो सभी हैं कि भगवान स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा के द्वारा मेरा भाग्य लिख रहा है, और फिर बीच में लेकिन आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं। कौन सा लक्ष्य है हमारा?
कि मुझे बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, फुट स्टेप, हर कदम 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 पर कदम रख करके मुझे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता ऐसे बनना है। निष्कलंक वापस घर जाना है। धर्मराजपुरी में मुझे कोई सजा न मिले और मैं बाप मम्मा बाबा के गद्दी पर बैठूं, ऐसा मुझे लक्ष्य रखना है। बाप समान बनना है। देखो, लक्ष्य तो सभी का है, बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर भी कभी इमर्ज तो कभी मर्ज रूप में क्यों? इसका कारण क्या क्या कहेंगे? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रूहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हो, कोई नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि 3 बातें, एक है सोचना, माना संकल्प करना, फिर दूसरा है बोलना, माना उसका वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, फिर प्रैक्टिकल अनुभव में लाना, माना चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस ये कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम हो जाता है तो निश्चय और नशा ये मर्ज हो जाता है। तो रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है, सोचते तो है, फास्ट भी सोचते हैं, परंतु फिर बोलने में रफ्तार और नशा ये भी ठीक है, 75% है। बोलने में भी मेजॉरिटी होशियार है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल चलन में वो टोटल मार्क्स वो कम हो जाती है। तो 2 बातों में ठीक है, सोचने में तो 100% है, फिर बोलने में 75% हो जाता है, और कर्म में और मार्क्स कम हो जाती है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में फिर बहुत कम है। अच्छा, फिर उसका कारण क्या? देखो, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, और फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों हो जाता है? उसका कारण क्या है जानते हो? क्या कहेंगे? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, जानते हो? देखो, जानते तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे ना कि इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो हर एक कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चय से, नशे से और फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते भी हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं कि क्या क्या बोलते हैं, और बाप दादा भी मुस्कुराते हैं, वाह बच्चे वाह, क्या क्लास कराया।
तो मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो कि धारणा की बात सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में। धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, माना चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, वो सुनकर के बहुत अच्छा कह करके खूब तालियां भी बजाते हैं। तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन लेकिन कितने बार उसमें लेकिन आया। देखो, ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। तो ये लेकिन शब्द समाप्त तो होना है, अर्थात बाप समान समीप आना। और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक ये लेकिन शब्द कहना पड़ता है बाप को। ये लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या है? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ी समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर के अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा संस्कार के रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखो, द्वापर युग से ये संस्कार बन गया है। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं कि क्या करें, ये अब मेरा संस्कार ही ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना कि मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना है ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए कि जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, और फिर भी कहते हो क्या करें, इस संस्कार ही मेरा ऐसा है। तो संस्कार सहज ही, न चाहते हुए भी देखो प्रैक्टिकल में आ जाता है। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते भी हैं कि आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ही ऐसा है। अच्छा, क्रोध को संस्कार बनाया, माना अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? जैसे क्रोध, ये क्या है? अरे, अज्ञान की शक्ति ही क्रोध है। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, वैसे ही ज्ञान की शक्ति
शांति है, सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से अपना संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो और फिर माफी भी लेते रहते हो कि माफ कर देना, आगे से ऐसे नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता रहता है। तो कारण क्या है? क्योंकि ये संस्कार बना लिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को अपना संस्कार रूप बनाओ। क्या कहते? अभी हर गुण को, जो दैवी गुण है, दैवी चलन है, जो अपना पहला जन्म याद करो, जब मैं परम धाम से आत्मा आई थी, तो जिस शरीर में आई थी उस शरीर को देखो, उस समय की मेरी चाल चलन देखो, वो पवित्रता देखो, वो मेरा ओरिजिनल संस्कार देखो, उसको याद करो, उसको इमर्ज करो। और अभी हर गुण को, ज्ञान की बात को, जो बाबा हर ज्ञान की बात सुनाते हैं, उसको अपना संस्कार रूप बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध के या सहन शक्ति के? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, ये ब्राह्मण का निजी संस्कार है। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट करके अंदर डाल दिया। जो न चाहते निकलता नहीं। तो देखो, ऐसे हर गुण को आप अंदर में कूट कूट करके संस्कार बनाओ। जैसे अवगुणों को अपना संस्कार बना लिया है, जो न चाहते भी बाहर आ जाता है, तो ऐसे हर गुण को अंदर में कूट कूट करके अपना संस्कार बनाओ। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने भी मेहनत की। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहते दादियों ने भी मेहनत की, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। और सभी को कैसे देखो, बेदा, डायमंड, हीरा, फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, सब फरिश्ते, चाहे काला कोयला क्यों न हो, लेकिन तुम उसको भी डायमंड देखो, तो उसको शक्ति मिलेगी बनने की। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद, उसको अपना संस्कार बना दिया है। देखो, वो पराया माल है,